सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रमुख सचिव वकील चौरसिया व प्रदेश सलाहकार जसवंत सिंह सिबली, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर आजमगढ़ जिला दीदारगंज विधानसभा अंतर्गत ग्राम सभा दुबरा अल्पसंख्यक बस्ती में पहुंचे लोगों से हाल चाल जानी और गांव का भ्रमण किया। ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि यहां की स्थिति बहुत ही जर्जर है, क्या यहां सांसद या विधायक कोई नहीं आता, नाली चक रोड आवास जैसी कोई सुविधा यहां उपलब्ध क्यों नहीं हो पाए। और लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत राज्य मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिलकर यहाँ के हालात बताऊंगा और बहुत ही जल्द मौके पर लेकर आऊंगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस गांव की समस्या को देखते हुए हमारे नेता समस्या का समाधान जरूर करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोगों का जागरण अभियान एक प्रकार से है, अवेयरनेस है। तो आपसे चौरसिया जी पूछना ये रहेगा कि बड़ी दुर्गति में, जैसा कि आप अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि 78 वर्षों के पश्चात आजादी के आज भी ऐसे जगहें हैं, ऐसे मोहल्ले हैं कि जहां पर बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। आने वाले वक्त में आपके जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ सौगात के रूप में इस मोहल्ले को भेंट करना चाहेंगे? पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं वकील चौरसिया, प्रदेश प्रमुख महासचिव भारतीय समाज पार्टी और मंत्री प्रतिनिधि आजमगढ़। साथ ही आप जो सवाल कर रहे हैं मुझे पीड़ा, हमारे सिबली भाई ने कहा, कई बार कहते थे कि दुबरा में चलिए, वहाँ बड़ी लोगों की दुर्दशा है। आज मैं यहाँ देखा कि देश आजाद हुए 78 साल हुआ, उसके बाद यहाँ की दशा देख करके अभी मैं गाँव का भी भ्रमण किया हूँ। अभी मैं ये बहन हमारी ये बगल में है, इनको दिखाइए, तमन्ना जी हैं, इनके घर पर मैं गया। इनकी एक बेटी है, कम से कम 20-22 साल की होगी, जो कि विकलांग है और आज तक उनका कोई कार्ड नहीं बना। और दूसरी बात है कि देखिए एक हमारी और है बगल में, ये विधवा है, ये 5 साल से आज तक इनका जो है विधवा पेंशन नहीं बन पाई। तो कहीं न कहीं अब देखिए, अभी मैं कई लोगों के घर गया था, अभी शादी थी, इनके घर हम लोग आए, भैया भी जितना हो सका मदद किए। लेकिन आप बता दें आपको कि आज भी इस गांव में जो सुविधा होनी चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि 0 के बराबर है और ये लोग वंचित हैं। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ ये सेक्रेटरी महोदय जो इस गांव के सेक्रेटरी हैं, यहाँ तक कभी आए नहीं होंगे। अगर आए होंगे तो इस दशा को देखना चाहिए। अभी एक तमन्ना जी ने कहा कि भाई लेखपाल महोदय 5000 रुपया लिए और वही जो मंडी इनका करकट है उसी को कह रहे हैं कि मैं आपको यही आपको लिख रहा हूँ, यही आवंटन कर रहा हूँ। बताइए क्या यार, उन सबों को जरा सा शर्म नहीं आती है? पैसा कमाते हो, 20,000, 50,000, 60,000-70,000 तनख्वाह पाते हो, शर्म लगनी चाहिए। बताओ उस लेखपाल को। अभी माननीय मंत्री जी आएंगे, उस दिन शिकायत करके फिर उनकी खबर भी ले जाएगी। बताइए 5,000 लेकर के जहाँ पर बसिए, कह रहा कि यही मैं आपको दे रहा हूँ। अब सोच लीजिए, इस तरह से लूट खसोट यहाँ पड़ी हुई है। इस नाते मैं लोगों से आज कहा हूँ, जब तक आपके समाज में शैक्षिक चेतना, राजनीतिक चेतना नहीं आएगी, तब तक आपका समाज तरक्की नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, कटर, कप्तान, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए, साथ साथ राजनीतिक चेतना ले आइए। और मैं 10-15 दिन के अंदर पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ ले आऊंगा। इन लोगों की दुर्दशा को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। मैं खुद इस गांव में स्पेशल तौर से पंचायती राज मंत्री जी को ले आऊंगा। आप भी पत्रकार साथी आमंत्रित आइएगा। जो भी समस्या इन लोगों की होगी, हम लोग शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितना भी हो सकेगा इनका पुरजोर हम लोग मेहनत करके इन लोगों की समस्या को हल करेंगे। आज तक इनके यहाँ हम लोग आ रहे हैं, गाड़ी देखिए हम लोग की 1 किलोमीटर पहले खड़ी हो गई है। तो क्या भाई यहाँ सांसद विधायक नहीं हुआ करते हैं? आज तक कोई नहीं हुआ। हर विधायक को 25 लाख रुपया मिलता है साल में, 1 करोड़ 25 लाख रुपया 5 साल में मिलता है। वो क्या करते हैं? इनके यहाँ अगर आते 5,000 से 5 लाख रुपया देने का उनका अधिकार है। 1-1 लाख, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी देते तो इनकी बिगड़ी सुधर जाती। लेकिन जब वोट लेना होता है तो लोग आ जाते हैं। वही जो पैसा 1 करोड़ 25 लाख बचता है, जब वोट आ जाएगा, 10 दिन 15 दिन रह जाएगा, वही उसी पैसे का मुर्गा खिला देंगे, दारू पिला करके वोट ले लेंगे और 5 साल मुर्गा बना करके घुमाते हैं पीछे पीछे। यही दशा, यही दुर्दशा का कारण है। गरीब समाज का एक ही पहचानिए, वोट की कीमत को समझिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपको अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया है, उसी से सरकार बनती है और बिगड़ती है। साथ ही जिस दिन वोट की कीमत समझ जाएंगे उस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे नेता हमारे हैं कि वो देखिए सड़क से लेकर के सदन तक केवल गरीबों की ही लड़ाई लड़ते हैं। उनके वक्तव्य भी आप सुनते होंगे। जिस समाज की कोई पैरवी नहीं करता है, बहेलिया हो, बंजारा हो, अर्कबेंसी हो
नट समाज, तमाम ऐसे समाज हैं, वो गिनाते भी हैं, आप लोग सुनते होंगे कि जिनको कोई नहीं पूछता, उस समाज को 12 समाज जिसको कोई नहीं जानता है, उस समाज को आगे बढ़ाने का काम साथी कर रहे हैं। इस नाते कर रहा हूं कि आज हम लोग इधर जो आए हैं, हमारे बड़े भाई शिवली सिंह जी ने कहा, कई बार कहे कि दोबारा चलिए, बड़ी दुर्दशा, तो आज देख करके बड़ा हृदय द्रवित हो गया। और मैं वादा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ ले आकर के जो भी इन लोगों की समस्या होगी उसको उनके माध्यम से हम लोग हल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।